दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष सरोज जी। आइए उनसे हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, उनका क्या कहना है इस पर। ये महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। कोई भी पार्टी उसका विरोध नहीं करती है, सभी पार्टियां उसके समर्थन में हैं, क्योंकि हर व्यक्ति महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से महिलाएं आधी आबादी है, 50% आबादी रखने वाले को आप 33% में ही क्यों रखना चाहते हैं? आप पूरा 50% दीजिए और उनमें भी आरक्षण में आरक्षण निर्धारित करिए। जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करिए। नहीं, तभी तो वो महिलाएं आ पाएंगी जो पिछड़ी, दलित, शोषित, वंचित महिलाएं जो बैठी हुई हैं, जो नहीं आ पा रही हैं, जो फ्रंट पे नहीं हो पा रही हैं, वो कैसे आएंगी? तो उनके लिए भी अगर आप समता समानता की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो आपको वो आरक्षण में आरक्षण लाने में क्या समस्याएं हैं? आपको लाना चाहिए। मैम, सत्ता पक्ष कह रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इस पे क्या कहेंगी? समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी हो गई है। जितने गुंडे आज भारतीय जनता पार्टी में है उतने कहीं नहीं है। दिन दहाड़े महिलाओं का रेप करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे आगे हैं। अपने संगठनों में पद देने के नाम पर भी उनका शोषण करते हैं। आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, कहीं हाईवे के केस होता है, कहीं किसी ऑफिस का केस हो रहा है। तमाम महिलाओं को केवल उनको पद देने के नाम पर शोषण हो रहा है, कहीं टिकट के नाम पर शोषण हो रहा है। और जिस तरह से आए दिन, अभी आप देखिए यहाँ मया के पास एक लड़की का हुआ और संसदीपुर में एक लड़की के साथ जिस तरह से अभद्रता और उसका हत्या हुई। अब मैनपुरी कांड देख लीजिए, वहां का नहीं, हाथरस का कांड देख लीजिए, बलरामपुर का कांड देख लीजिए। जिस तरह से महिलाओं के साथ तो हो रहा है, ऐसा किसी सरकार में हुआ था? कहीं नहीं हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा अगर गुंडागर्दी हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है। ये केवल और केवल पार्टी को बदनाम करने का एक तरीका बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आज सांसद के घर के पास धरना प्रदर्शन की, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है महिलाओं को, और वो गुमराह करके जिस तरह से अपनी पार्टी की महिलाओं को उकसाने का काम कर रही है, बहुत गलत है, निंदनीय है। अगर जो बिल पास हो गया था उसको लागू करना था, आपको उसे लागू करना चाहिए था। आपने लागू नहीं किया। कहीं ना कहीं ये आपकी नाकामयाबी है, और अपनी नाकामयाबी को विपक्ष के मत्थे मढ़ने का काम ये सरकार कर रही है और गलत कर रही है। अगर आपको आरक्षण देना तो तत्काल प्रभाव से आरक्षण लागू करिए, महिलाओं को उनके निर्धारित सीटें दीजिए और 33 को आप 50% आरक्षण लागू करके उनको उनका स्थान दिलाने का काम करें। तो मैं समझू कि आप महिलाओं के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक घटिया राजनीति का एक हिस्सा बनाए हुए महिलाओं को भी, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप आरक्षण की बात करिए, आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए, 50% लागू होना चाहिए। और उस आरक्षण में भी आरक्षण हो, तभी वो दलित, पिछड़ी, शोषित, वंचित महिलाएं उस आरक्षण के तहत पार्लियामेंट हो, चाहे तो विधानसभा हो, हर जगह वो पहुंच पाएंगे। चाहे पंचायत का चुनाव हो, हर जगह पहुंचने के लिए हमको आरक्षण में आरक्षण देना होगा, तभी हमारी वो आएंगी और तभी शायद जो है संविधान जो हमारा है समता मूलक समानता का, वो तभी सिद्ध हो पाएगा। भाजपा की महिलाओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। समाजवादी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया महिला आरक्षण का। हमारी सरकार थी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने महिला का 1090 लागू किया था, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, विधवा पेंशन दिया, शिक्षा मुक्त की, हर सुविधाएं महिलाओं को दिया। जरा सा कहीं होता था तो 102 जो कभी नहीं आता था, एम्बुलेंस व्यवस्था, महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में बैठी रहती थी, कोई अपनी गाड़ी नहीं देता था। लेकिन ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देन है कि उन्होंने 102 एम्बुलेंस व्यवस्था जारी करी। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार उसमें तेल भी नहीं डला पा रही है। तो हमारी सरकार, हमारे जो पार्टी है, कभी महिला विरोधी नहीं रही है। उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की काम किया। लेकिन इनको, इस सरकार को कहीं ना कहीं केवल उनको शोषण, वंचित, केवल वो इंजेक्ट करके ब्लड निकालने का काम कर रही है, केवल लड़ाने का काम है, केवल वोट की राजनीति कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है सरकार। बीजेपी के महिलाएं ने सपा और कांग्रेस को घेरते हुए नारेबाजी की, इस पे क्या कहेंगी? मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, अगर ये शायद यहाँ की बजाय
माननीय प्रधानमंत्री जी के या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के सामने घेरते तो शायद उनको आज कल्याण हो जाता, वो 33% आरक्षण भी लागू हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं की सरकार ने उनको गुमराह किया है और सांसद को घेरने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सांसद ने कभी नहीं कहा कि महिला आरक्षण ना पारित हो। उन्होंने हमेशा उसके पक्ष में रहे। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी केवल और केवल महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। उनका हमने देखा तड़तड़ाती दोपहरिया में पसीना बहा रही है और लगा रही हैं। इससे क्या है, अगर आप इतना ही समय वहां देंगे तो शायद आपको हक और अधिकार मिल जाए, तो उसकी लड़ाई लड़िए। अगर घेरना ही है तो जाकर आप अपने सत्ता को घेरिए जाकर। धन्यवाद।